नमस्कार दोस्तों। तो चलिए एक न्यू वीडियो पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे 8 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक का मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ को। और ये वीडियो एक एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जिन्हें भी ये पीडीएफ मिले ये यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक या पे क्लिक करके आप सीधा वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपको पता है कि मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो ये टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले इस 7 दिन में जो जो नेशनल न्यूज हुआ उसको देखेंगे, फिर इंटरनेशनल एक्सरसाइज इस तरह से। और आप बीच में कुछ पोर्शंस को छोड़ना भी चाहते हैं, जैसे ओबिचरी को छोड़ना चाहते हैं या स्पोर्ट्स को, तो आप उसको नीचे टाइम कोड दिया हुआ है तो उस टाइम कोड से आप उसको छोड़ भी सकते हैं। चलिए सबसे पहले नेशनल को देखते हैं। देखिए नेशनल में, ठीक है, गोदी बिकम्स इंडिया फर्स्ट कंपनी टू गेट BIS सर्टिफिकेशन। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का जो सर्टिफिकेशन था वो किसको मिल गया है? वो फर्स्ट कंपनी है गोदी। इसको मिला है क्या चीज़ के लिए? तो ये लायन बैटरी लायन सेल बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखिए GE हेल्थ केयर जो है ओपन किया है फर्स्ट 5G इनोवेशन लैब इन इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट 5G इनोवेशन लैब इन इंडिया किसके द्वारा किया गया है? तो GE हेल्थ केयर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट महाराष्ट्र का महाराष्ट्र मेट्रो। ठीक है, महाराष्ट्र मेट्रो, ठीक है, ये याद रखिए महाराष्ट्र मेट्रो। और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI जो है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, NHAI रिसीव किया है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड सर्टिफिकेशन फ्रॉम नितिन गडकरी, जो हम लोग फ्रॉम नितिन गडकरी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। ठीक है, नितिन गडकरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग लॉन्गेस्ट मल्टी लेयर वायाडक्ट एशिया। ठीक है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से जो रोड बनते हैं इसके लिए जो है सो महाराष्ट्र उसको जो है सो ये अवार्ड मिला है। ठीक है, किसको? तो ये महाराष्ट्र मेट्रो को और NHAI को क्या चीज़ के लिए? एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड दोनों मिला है। ठीक है, आगे देखिए आगे है PM मोदी जो है विजिट किए थे वाराणसी, ठीक है, यूपी। और ये इन्यूग्रेट किए हैं 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट्स। ठीक है, आगे देखेंगे कि क्या क्या वो प्रोजेक्ट्स में था। देखिए यहाँ पे न्यूज़ देख लीजिए। ठीक है, ये 7 जुलाई का न्यूज़ है। PM मोदी जो है इन्यूग्रेट से ये 1800 करोड़ का। ठीक है, और यहाँ पे PM मोदी जो है जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन करूँगा उसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए अक्षय पात्रा मिड डे मील किचन। ठीक है, ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो स्वाभाविक सी बात है, ये भी जो स्टार्ट किया गया है ये वाराणसी में ही किया गया है। ठीक है, वाराणसी में किया गया है। और ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देख लीजिए अखिल भारतीय शिक्षा समागम। ठीक है, अखिल भारतीय शिक्षा समागम ये भी जो है ये भी इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पे? तो ये वाराणसी में। यहाँ पे क्लियर दिया गया कि पहले तो ये इनॉग्रेशन हुआ है 2 PM पे और फिर 2:45 PM पे जो है। इसके बाद PM मोदी जो है सो विजिट किए थे इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष के लिए है। और वहाँ पे इनॉग्रेट किया है क्या? तो अखिल भारतीय शिक्षा संगम। ठीक है, अखिल भारतीय शिक्षा संगम। और यहाँ पे क्या होगा कि इम्प्लीमेंट करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 5+3+3+4 शायद ये इस तरह का फॉर्मेट में आता है। पहले पूछा जाता था क्वेश्चन, एक बार देख लीजिएगा कि इसका फॉर्मेट क्या है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। और मैं देख लीजिए कि ये एक स्टेडियम का नाम याद रखिएगा। यहाँ पे इन्होंने एक नींव रखा था 1800 करोड़ का मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, 1800 करोड़ का। और ये जो है ये स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम याद रखिएगा। देखिए ये कहाँ पे है? सिगड़ा। ठीक है, ये यूपी वाराणसी में ही एक प्लेस है वहाँ पे। ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम। ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, राकेश झुनझुनवाला जो है, राकेश झुनझुनवाला वो जो है ये आकाशा एयरवेज जो है वो खोले हैं, उनको जो है लाइसेंस मिल गया है और ये जो है ऑपरेट होगा।
और ये लाइसेंस किसके द्वारा मिला गया है, तो ये मिला है DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि राकेश झुनझुनवाला के द्वारा जो एयरलाइंस चालू किया गया है वो कौन सा है, वो आकाशा एयर है। ठीक है, आगे देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं इंटरनेशनल की तरफ। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरा हेल्थ डाउन है इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं रखा हूँ, सॉरी फॉर डैट। आगे देखिए, रसिया जो है साइन किए हैं पैक्ट टू सप्लाई स्टेट्स ऑफ द आर्ट। स्टेट्स ऑफ द आर्ट मतलब होता है मॉडर्न। ठीक है, ये इसका मतलब होता है मॉडर्न नेता, इसका मतलब स्टेट्स ऑफ द आर्ट का मतलब मॉडर्न टेक फॉर कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, तो कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जो है ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है। तो कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए जो है किस कंट्री के साथ साइन किया गया है, एक प्रकार की संधि, ये रसिया के साथ किया गया है। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है इनको जो है ये लोन पैक्ट किए हैं, इनको लोन मिल रहा है कितना का, तो जापान से 30 बिलियन का विथ जापान बैंक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको मैं इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है ये एक लोन पैक्ट साइन किए हैं किसके साथ, तो जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, जापान के साथ। ठीक है, कितना का, तो 30 बिलियन का। आगे देखिए, EU जो है यूरोपियन यूनियन जो है वो यूरोपियन यूनियन जो है वो फाइनल अप्रूवल दे दिए हैं किसको, क्रोएशिया को, कि वो जो है उसका करेंसी को अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, कब, तो इन 2023 में। ठीक है, और इससे क्या होगा, ये जो है ये 20वां कंट्री बन जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि अभी जो क्रोएशिया जो यूरोपियन यूनियन का करेंसी अडॉप्ट किया है ये कैमा कंट्री है, तो ये 20th कंट्री है। आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या क्या है। ठीक है, तो एक्सरसाइज में वैसा कोई न्यूज नहीं था। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, रिपोर्ट। ठीक है, देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन इज क्रिटिकल टू इंडिया नेट जीरो एम्बिशन। ठीक है, एक नीति आयोग का एक रिपोर्ट है। ठीक है, उसके रिगार्ड में बोला जा रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो क्रिटिकल है इंडिया के लिए नेट जीरो एमिशंस के लिए, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रीन हाइड्रोजन नेट जीरो एमिशंस। जो हम लोग चाह रहे हैं कि नेट जीरो हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे एटमॉस्फेयर में वो डाउन हो जाए, इसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देख लीजिए कि ग्रीन हाइड्रोजन का मार्केट जो है इंडिया में ये रीच हो जाएगा कहाँ तक, तो 8 बिलियन तक बाय 2030 तक। तो यही एक न्यूज़ था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ए न्यू रिपोर्ट, देखिए रिपोर्ट का नाम है, ठीक है, ये रिपोर्ट का नाम है ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज फॉर डीप डिकार्बोनाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, तो ये रिपोर्ट का नाम है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये न्यू रिपोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज फॉर डिकार्बोनाइजेशन इन इंडिया, ये रिलीज किया गया है किसके द्वारा, सुमन बेरी के द्वारा, जो कि हैं सुमन बेरी क्या है, ये वाइस चेयरमैन है, और नीति आयोग के, और अमिताभ कांत जो कि CEO है नीति आयोग के, इनके द्वारा। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है ये हाईलाइट किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन इज क्रिटिकल है टू इंडिया नेट जीरो एमिशन बाय 2070। ठीक है, तो जो है नेट जीरो एम्बिशस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये जो ईयर है ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इंडिया नेट जीरो एम्बिशन ये दिया गया है, और ये जो है ये जो रिपोर्ट है वो ऑथर किया गया किसके द्वारा, तो नीति आयोग और RMI के द्वारा। ठीक, आगे देख लेते हैं। रिपोर्ट में देख लीजिए, ऐसे तो रिपोर्ट काफ़ी लंबी थी लेकिन मैं इम्पोर्टेंट ही डाला हूँ। ठीक है, रिपोर्ट जो है कंक्लूड करता है, ठीक है, रिपोर्ट जो है वो कंक्लूड करता है, रिपोर्ट जो है वो कंक्लूड करता है दैट
हाइड्रोजन डिमांड इन इंडिया कुड ग्रो मोर देन 4-fold बाय 2050। ठीक है, तो ये 4 गुना से ये बढ़ सकता है और रिप्रेजेंट्स, और ये जो है ये 4 गुना जो है ये रिप्रेजेंट्स करेगा जो भी ग्लोबली वर्ल्ड में जो भी उसका कंज्यूम किया जाएगा उसका 10% अकेले इंडिया जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा। और ये वाला तो मैंने बता ही दिया था, ये ऊपर का लाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कोविड-19 पेंडेमिक जो है पुश किया है 93 मिलियन मोर पीपल को इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है, तो एक्सट्रीम पॉवर्टी में जो है ये डाल दिया चला गया है बहुत से लोगों ने। तो इनके लिए जो है ये कोविड-19 पेंडेमिक जो है तो इतने लोगों को उसके अंदर एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर धकेल दिया है इन 2020 का डाटा आया। ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये सतत विकास दर इसको बोलते हैं हिंदी में, ये रिपोर्ट के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। देखिए और ये रिपोर्ट का नाम क्या है? ये रिपोर्ट का नाम है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2022। तो इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए इसमें जो जो मेन पॉइंट है वो मैं लगा दिया हूँ, तो इसमें सारे पॉइंट्स को नहीं बट मेन पॉइंट जो है उस सबको आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए कुछ इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ कि कौन सा है। देखिए नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर जो है वो बढ़ गया है 782 मिलियन। ठीक है, तो ये वाला याद रखिएगा 782 मिलियन टू 4.9 बिलियन इन पीपल इन 2021। ठीक है, तो ये वाला डाटा जो है ये 4.9 वाला ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि 782 मिलियन से जो है ये बढ़ के हो गया है 4.9 बिलियन पीपल के लिए। ठीक है, और देख लीजिए कि और कुछ है क्या। ठीक है, और ये भी याद रखिए कि ये यूनाइटेड नेशंस के अनुसार जो है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 2022 के लिए वो 0.9% से जो है ये कट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिए। और वुमेन जो है वो अपना भागीदारी निभाता है टोटल एम्प्लॉयमेंट में 39%। ठीक है, बिफोर पेंडेमिक, बट अब जो है ये जो है अब जो है तो ये थोड़ा सा बढ़ गया है बट मेड अप नियरली 45% ये 2020 में। ठीक है, 19 और 20 में। आगे देख लीजिए एम्प्लॉयमेंट है, ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं याद रखिएगा, ये एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, 1.6 बिलियन पीपल जो है उनको सेफ्टी इशूज है ड्रिंकिंग वाटर्स में। ठीक है, 2.8 बिलियन जो है उनको जो है ये सफाई से रिलेटेड सैनिटेशन मैनेज सैनिटेशन से रिलेटेड है और साफ सफाई से रिलेटेड है 2.8 बिलियन। और 1.9 बिलियन जो है वो जो है बेसिक हैंड हाइजीन फैसिलिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक बार दो बार देख के रखिएगा। आगे देखते हैं रिपोर्ट में ही। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो है बोले हैं कि 2.3 बिलियन पीपल जो है वो सेवियरली जो है और मॉडरेटली हंगर में है, हंगर के कैटेगरी में है इन 2021। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और ये जो है ये बढ़ गया है क्यों? क्योंकि आपको पता है ये देखिए ये प्रज्वलित हो चुका है, ये ज़्यादा बढ़ गया है, इसमें थोड़ा सा आग लग गया है। क्यों? क्योंकि अभी जो है सो यूक्रेन वार चल रहा था, तो आप लोग को पता है। आगे देखिए। ठीक है, अच्छा रिपोर्ट का नाम क्या है? तो यहाँ पे रिपोर्ट का नाम दिया गया है, तो ये रिपोर्ट का नाम याद जरूर रखिएगा किसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा किया गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हो जाती है। देखिए द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो है ये रिपोर्ट है और ये बता रहा है कि ये वर्ल्ड हंगर जो है वो बढ़ गया है 2021 में। ठीक है, और यहाँ पे 2.3 बिलियन पीपल जो है
वो फेस कर रहा है, ठीक है, मॉडरेट रूप से या तो सीवियर रूप से, ठीक है, डिफ़िकल्टी, और इनके पास जो है खाने के लिए भी ये पर्याप्त फूड नहीं है, ठीक है। तो यही दिया गया है। तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, और दोनों सेम ही हो गया है, ठीक है। तो दोनों को बार बार नहीं पढ़ना है, बस इसको पढ़ना है, थोड़ा सा डाटा को याद रख लेना है। आगे देखिए, वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक वो वर्ल्ड बैंक जो है रिलीज किए हैं द ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है। तो द ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो ये जो है रिलीज किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा। ये मैं विजन आईएएस से लगाया हूँ, तो आप लोग, सॉरी, ये दृष्टि आईएएस से लगाया हूँ, तो जिनको याद होगा, जिनको कुछ डिटेल में देखना होगा, तो वो लोग, मैं देखूँ इसमें लिंक दिया हूँ क्या मैं, ऐसे मैं लिंक, हाँ यहाँ पे देख लीजिए, ये दृष्टि आईएएस का है, ठीक है। तो जिनको देखना होगा तो यहाँ पे डिटेल में पढ़ लीजिएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वही पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक जो है रिलीज किया है द ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट 2021, ठीक है। तो ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। और ग्लोबल इसमें क्या हुआ था कि सर्वे किया गया था, ठीक है, 1,25,000 पीपल के ऊपर, एडल्ट के ऊपर, 123 इकोनॉमी से, ठीक है, जिसमें कि ये समझने का कोशिश किया गया था कि पीपल जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में कैसे जो है फिनेंशियल सर्विसेज और डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए, द अकाउंट ऑनरशिप लिए कि द अकाउंट ऑनरशिप वर्ल्ड वाइड इंक्रीज बाय 50%, ठीक है। 50% से 76% जो है वो जो है ये बढ़ गया हुआ है, ठीक है, ग्लोबल एडल्ट पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये अकाउंट ऑनरशिप, जो अकाउंट का जो ऑनरशिप है वो वर्ल्ड वाइड इंक्रीज किया है कितना से, ये 50% से लेकर के 76% तक, ठीक है। और रिसेंट ग्रोथ इन अकाउंट ऑनरशिप, ठीक है, रिसेंट ग्रोथ इन अकाउंट ऑनरशिप जो है ये हैज़ बीन वाइड, बहुत ही ज़्यादा ये वाइड स्प्रेड है। कहाँ पे? तो ये मोस्ट ऑफ द न्यूली अकाउंट ओपन जो हुआ है कहाँ कहाँ हुआ है, तो ये इंडिया और चाइना में हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों डाटा याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है, सारा कुछ दे देगा कि पूछ देगा कि ये कौन से दो कंट्री में मैक्सिमम था, तो ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए कि लार्जेस्ट शेयर ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन विदाउट फॉर्मल बैंकिंग 130 मिलियन एंड 230 मिलियन लिव्स इन इंडिया एंड चाइना बिकॉज ऑफ देयर साइज, ठीक है। तो जो एक लंबा शेयर जो है, एक बहुत ही ज़्यादा शेयर जो है ग्लोबल पॉपुलेशन का विदाउट फॉर्मल बैंकिंग, फॉर्मल बैंकिंग में क्या होता है, तो जैसे कि आप लोन लेते हैं, क्रेडिट करते हैं, पैसा जो डिपॉजिट करते हैं, तो ये सब फॉर्मल एक बैंकिंग की एक एक्टिविटीज मानी जाती है, ठीक है। तो ये जो है इसका जो लार्ज शेयर जो है वो इंडिया और चाइना में है, और इसका जो है ये डाटा भी दिया गया है 130 मिलियन और 230 मिलियन दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, वुमेन आर ऑफन एक्सक्लूडेड, और वुमेन को जो है इसमें इस कैटेगरी में गिनती नहीं किया गया है फॉर्मल बैंकिंग में, कि ओपन एक्सक्लूडेड फ्रॉम फॉर्मल बैंकिंग साइड से, क्योंकि इनके पास जो है ये अपना मोबाइल फोन्स भी नहीं है। आगे देखिए, 74% ऑफ द मैन, ठीक है, मैन हैड एन अकाउंट इन डिप्लॉइंग इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में 74% मेन के पास जो है सो ये अकाउंट्स हैं, ठीक है। वेयर एज वुमेन आर 6 पॉइंट बिहाइंड, मतलब 6 पॉइंट पीछे है, तो वुमेन के पास भी जो है 68% अकाउंट है। आगे बढ़ते हैं, जिनको डिटेल में पढ़ना होगा वो यहाँ दृष्टि आईएएस से जरूर पढ़िएगा। देखिए, इंडेक्स में पढ़ते हैं कि द फर्स्ट एडिशन ऑफ स्टेट रैंकिंग फॉर नफ्सा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर नफ्सा, ये जो है रिलीज हुआ है कब? तो ये जुलाई 5 को रिलीज हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि ये उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश सेकंड पे है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये उड़ीसा जो है ये फर्स्ट पे है, ठीक है। क्या चीज़ में? स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर नफ्सा, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो ये भी याद रखिएगा। देखिए, ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो यूनियन मिनिस्टर्स फॉर कंज्यूमर्स अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस
टेक्सटाइल एंड कॉमर्स इंडस्ट्री पीयूष गोयल के द्वारा, ठीक है, पीयूष गोयल के द्वारा। और ये जो है ये रिलीज द फर्स्ट एडिशन, ठीक है, तो ये पहला बार ये जो है रिलीज ही किया गया, तो इसलिए जो है ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम रिलीज किया गया है। स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर नैप्सा, ठीक है, उड़ीसा जो है जनरल कैटेगरी में, ठीक है, जनरल कैटेगरी में उड़ीसा जो है टॉप पे है, ठीक है, यूपी जो है सो सेकंड पे है, यूपी सेकंड पे है, आंध्र प्रदेश जो है ये थर्ड पे है। और ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में देख लीजिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, ठीक है, त्रिपुरा जो है ये फर्स्ट पे है, त्रिपुरा जो है ये फर्स्ट पे है, त्रिपुरा जो है ये फर्स्ट पे है, फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और अमॉन्ग द 3 यूनियन और टेरिटरी में यूटी में जो है यूनियन टेरिटरी में ये जो है दादर एंड नगर हवेली एंड दमन दीव टॉप पे, ठीक है। तो ये सारा डाटा याद रखिएगा, ये सारा डाटा इसलिए याद रखिएगा क्योंकि ये सारा डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट बार रिलीज किया गया है। आगे देखते हैं, देखिए इंडिया रैंक किए हैं, इंडिया का जो रैंक है वो 135 है आउट ऑफ 146 इन जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है वो जेंडर गैप इंडेक्स में, ठीक है। देखिए जेंडर गैप इंडेक्स जो है 140 कंट्री में 135 पर है। और ये जो है ये रिलीज किया जाता है किसके द्वारा, ये रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ठीक है। तो ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है, तो इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। और देखिए इसमें 135 है, ठीक है, और सबसे वर्स्ट जो है ये हेल्थ एंड सर्वाइवल में है, ठीक है, ये 146 में, ये 146 है, तो इसके लिए भी आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे पैरामीटर्स है, देखिए देखिए ये याद रखना है आपको, ठीक है, और ये वाला याद रखना है क्योंकि इसमें वर्स्ट है इंडिया का, ठीक है। और पूछा गया हम लोगों को जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, तो जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा किया गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया गया, ठीक है, यहाँ पे दिया गया था उनमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया गया था, तो ये भी काफ़ी कभी पूछ दिया जाता है। आगे देखिए कि नंबर 1 पे जो है ये आइसलैंड है, नंबर 2 पे जो है ये फिनलैंड है, ठीक है, आइसलैंड और फिनलैंड, ठीक है, ये वाला तो मैं बता ही दिया था आपको। देखिए देखिए ये मैं बता दिया था व्हाट इज ग्लोबल जेंडर, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया जाता है, ठीक है, और इसका 4 की डायमेंशंस हैं और सब इंडिसेज हैं। देखिए तो 4 की डायमेंशन जो है ये 1 2 3 4 5 1 मिनट, ठीक है, इकोनॉमिक एंड पार्टिसिपेशंस, ठीक है, ठीक है। देखिए ये 4 की डायमेंशंस है 1 2 3 4, ठीक है, तो ये जनरली कभी कभी नवाड और आरबीआई ग्रेड बी में पूछ दिया जाता है, तो ये आप चाहिएगा तो याद रखिएगा, नहीं चाहेंगे तो आप जनरल बैंकिंग के लिए इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, बट जो नवाड का तैयारी कर रहे हैं वो जरूर एक बार देख लीजिएगा। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन से अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, और ये पॉलिटिकल मेजरमेंट, ठीक है। कभी कभी पूछ दिया जाता है यहाँ से भी क्वेश्चन कि इंडिया जो है अपने नेबर कंट्री में कहाँ पे स्टैंड करता है, ठीक, तो इंडिया जो है अपने नेबर कंट्री में पुअर परफॉर्मेंस दिखा रहा है अपने नेबर कंट्री में, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इंडिया का रैंक कितना था, ये 135 था, ठीक है, यहाँ पे देखिए इंडिया का रैंक जो है ये कितना था, ये 135 था जेंडर गैप इंडेक्स में। और यहाँ पे देख लीजिए कि कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे इंडिया का रैंक मतलब इस तरह से हो। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पाकिस्तान का जो है ये 145 है, तो ठीक है, तो ओनली परफॉर्मेंस ऑफ ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाज वर्स इन साउथ एशिया, ठीक है, तो साउथ एशिया में ये देन इंडिया, ठीक है, तो साउथ एशिया में यही
1 2 3 यही 3 कंट्री है जिसका कि रैंक इंडिया से पुअर है, नहीं तो बाकी सारे कंट्री का रैंक, इवन बांग्लादेश, नेपाल भी हम लोगों से ऊपर है। और इंडिया जो है वो रैंक किए हैं, 2021 का डाटा था, तो 21 वाला तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये भी जिनको और डिटेल में पढ़ना होगा ये यहाँ से पढ़ लीजिएगा, मैं यहीं से कॉपी पेस्ट किया था। आगे देखते हैं रैंकिंग, ठीक है। हम लोग चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं रैंकिंग की तरफ और देखते हैं कि रैंकिंग में क्या क्या न्यूज़ है और कैसे कैसे न्यूज़ है, ठीक है। झारखंड जो है टॉप किया है किसमें, डेल्टा रैंकिंग में, जो कि रिलीज किया गया है किसके द्वारा, तो ये नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। तो डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा रिलीज किया गया है, नीति आयोग के द्वारा। और इसमें टॉप कौन किया है, तो इसमें टॉप किया है झारखंड, ओके। देखिए झारखंड जो है सिक्योर किया है फर्स्ट पोजीशन इन डेल्टा रैंकिंग फॉर मंथ ऑफ जून अंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर अर्बन मिशंस। और ये रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये याद रखिएगा। ऐसे तो सारे इंपॉर्टेंट ही मैं लगाया हूँ कॉपी पेस्ट करके। देखिए इंडिया जो है बिकम द 68 कंट्री टू ज्वाइन इंटरपोल्स चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस डाटाबेस, ठीक है। तो ये याद रखिए इंडिया का कंट्री है, तो ये जो है 68 कंट्री है। और आप लोग जरूर कमेंट करिएगा जो लोग वीडियो देख रहे हैं अभी तक कि इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलेंस इम्प्रूव्स किया है, ठीक है, सेकेंड पोजीशन इम्प्रूव कर गया है। इम्प्रूव करके क्या हो गया, ये सेकेंड पोजीशन पे आ गया। क्या चीज़, इंडिया इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलेंस, ठीक है, इन द ईयर 2022। और यही जो है ये पहले जो थर्ड पोजीशन पे था, थर्ड पोजीशन से जो है ये क्या किस पोजीशन पे आ गया, तो ये सेकेंड पोजीशन पे आ गया पीएचडी चैम्बर के अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है। तो ये जो डाटा है इस डाटा को मैंने एक चार्ट के रूप में रखा हुआ है, तो चलिए उस चार्ट को डील कर देते हैं, इतना लेंदी शॉर्ट कट्स में हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को ये याद रखना है, ठीक है, ठीक है। देखिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलेंस जो है टॉप 3 कंट्री का दिया गया है। और इसमें हमको ये जर्मनी है, ये नंबर 1 पे जर्मनी है और नंबर 3 पे ये चाइना है, ठीक है। और नंबर 1 पे देख लीजिए 2 कंट्री है, ठीक है। तो नंबर 1 पे 2 कंट्री है, ये कनाडा भी है नंबर 1 पे, यहाँ पे नंबर 1 लिख देते हैं। और यहाँ पे जर्मनी है नंबर 1 और यहाँ पे इंडिया, ठीक है, 1 2, ठीक है। तो ये सब डाटा आप छोड़ भी सकते हैं, ये सब डाटा आप छोड़ सकते हैं, ठीक। ये सबको बस ऐसे ही डाटा दिया गया है। लेकिन देख लीजिए कि इंडिया जो है इसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कर रहा है। तो पहले 3 था, अब जो है ये 2 हो गया, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए ये कहाँ से मैं लिया हूँ, पीएचडी रिसर्च ब्यूरो कंपाइल्ड फ्रॉम आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं कमेटी की तरफ और देखते हैं कि कमेटी में कौन कौन सा न्यूज़ है, ठीक है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है सेटअप किए हैं 3 मेंबर्स कमेटी फॉर डेलिमिनेशन ऑफ म्यूनिसिपल वार्ड इन दिल्ली, ठीक है। तो बस है इस 3 मेंबर्स कमेटी का हेड कौन है उसका, उससे रिलेटेड मुझे कोई नाम नहीं मिला। मैं इस पर काफ़ी रिसर्च किया था बट दिख नहीं रहा, बट हो सकता है बाद में आया जाए, वो नाम को अनाउंस किया जाए तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आईटी न्यूज़ की तरफ। देखिए आईटी दिल्ली जो है इनिग्रेट्स किए हैं न्यू सेंसस डाटा वर्क स्टेशन फॉर एकेडमिशियन एंड रिसर्चर, ठीक है। तो एकेडमिशियंस एंड रिसर्चर्स के लिए जो है आईटी दिल्ली इनिग्रेट्स किए हैं न्यू सेंसस डाटा, ठीक है। तो न्यू सेंसस डाटा जो है
वर्क स्टेशन के लिए किसके द्वारा रिलीज किया गया, इनोग्रेट किया गया, IIT दिल्ली के द्वारा। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं MOU को कि कौन कौन सा MOU कब कब हुआ था। ठीक है, देख GRSC, ठीक है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ठीक है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ठीक है, ये शिप बिल्डिंग कंपनी है, ये साइन किए हैं MOU, एक साइन किए हैं एग्रीमेंट, ठीक है, साइन किए हैं एग्रीमेंट जो कि डिजाइन करेगा नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक फेरी, नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक फेरी, ठीक है, फॉर द वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल के लिए जो है इलेक्ट्रिक से चलने वाला एक फेरी, मतलब एक जहाज जो है छोटा सा, वो निर्माण करेगा। ठीक है, आगे देखिए NTPC REL जो है ये ज्वाइन किए हैं हैंड्स किसके साथ, तो GACL के साथ, और ये सेटअप करेगा इंडिया फर्स्ट कमर्शियल स्केल ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फर्स्ट है इंडिया का, ठीक है। NTPC REL ज्वाइन करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए NTPC रिन्यूएबल एनर्जी जो है फुल्ली ऑन सब्सिडी है किसका, तो NTPC का, वो साइन किए हैं MOU साइन किए हैं किसके साथ, ये गुजरात एल्काइन केमिकल्स लिमिटेड GACL के साथ, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है गुजरात एल्काइल्स, सॉरी फॉर एल्काइन, इट इज़ नॉट एल्काइन, ओके, गुजरात एल्काइल्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के साथ। और ये जो है ये कोलैबोरेट करेगा इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल स्केल ग्रीन अमोनिया एंड मिथेनॉल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इंडिया का फर्स्ट ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मिथेनॉल प्रोजेक्ट्स किसके बीच बनाया जा रहा है, NTPC के बीच, NTPC रिन्यूएबल एनर्जी के बीच और ये गुजरात के बीच, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ड्यूस जो है, ठीक है, ड्यूस जो है वर्ल्ड का फर्स्ट इंटर मॉडल पार्टनर बन गया है स्टार एलायंस के साथ, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, वर्ल्ड का फर्स्ट इंटर मॉडल पार्टनर किसके साथ, तो ड्यूस के साथ। तो बहुत सा नाम दे दिया जाएगा तो आप लोग में भी कंफ्यूज कर सकते हैं, तो ये याद रखिएगा ड्यूस के साथ। आगे बढ़ते हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर्स और ये पंचायती राज मिनिस्टर्स जो है वो साइन किए हैं MOU, ठीक है, MOU, और ये जो है एलिमिनेट्स करेगा टीबी इन इंडिया, जो भी टीबी इन इंडिया है, और ये आपका SDG गोल में 2030 तक इसको रिमूव किया जाएगा, लेकिन इंडिया जो है 5 ईयर्स बिफोर बोला जा रहा है इंडिया के द्वारा कि मैं 2025 तक इसको ओमिट कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ मिनिस्टर्स आप लोग को पता ही है, मनसुख मंडाविया हैं, और पंचायती राज मिनिस्टर्स जो देख रहे हैं कमेंट करिएगा। काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, साइन किए MOU किसके साथ, REC के साथ, ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिक कारपोरेशन, शायद इस तरह का कुछ फुल फॉर्म था, फुल फॉर्म ऐसे पूछेगा भी नहीं एग्जाम में आपको, ठीक, लिमिटेड एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फिनांस कंपनी है, ठीक है, वो कोलैबोरेट किया है, इम्प्रूव करेगा ऑपरेशनल एंड फिनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है, ये डिस्कम के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, इसको फुल फॉर्म में जो है सो डिस्कम लिखा जाता है, ठीक है। ये जो होलिस्टिक डिप्लॉयमेंट्स करेगा और डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है। तो किसके बीच में MOU हुआ है, ठीक है। तो जो MOU हुआ है वो ऐसा कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, काउंसिल्स ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट्स एंड वाटर्स के बीच और REC के बीच में हुआ, ठीक है।
आगे देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड IRRI, ठीक है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट साइन किए हैं MOA, ठीक है, साइन किए हैं क्या, MOA साइन किए हैं ऑन द कमेंसमेंट ऑफ ए फेज 2 एक्टिविटीज ऑफ IRRI साउथ एशिया सेंट्रल रीजन, और ये जो है बूस्ट करेगा फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इन द साउथ एशियन रीजन, ठीक। तो किनके की ये, बस आप यदि नवार्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस टाइप का न्यूज़ जो है ये नवार्ड के एग्ज़ाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो लोग अभी नवार्ड की फॉर्म निकली हुई है, तो जो लोग नवार्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो लोग जरूर देखिएगा इसको, ठीक है। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर और इसके बीच में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच में एक MOA साइन हुआ है, ठीक है, MOA साइन हुआ है फेज 2 एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। तो बस यही याद रखिएगा। आगे देखते हैं, देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद MOU साइन किए हैं किसके साथ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। तो बहुत ही कम चांस रहता है इस सब का हेडक्वार्टर पूछने के लिए, तो अंडर द सन एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, बट वी हैव टू रीड द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ओनली। तो इसलिए मैं ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट को डील कर रहा हूँ। आगे देखते हैं, ठीक है, इंडिया और मदासागर जो है ये साइन किए हैं MOU क्या चीज़ पे, तो ये टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन के लिए, ठीक है, टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन के लिए इंडिया और मदासागर, इंडिया और मडास्कर, ठीक। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग बढ़ते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, ठीक है। NATO जो है ये साइन किए हैं एसेशंस प्रोटोकॉल फॉर स्वीडन और फिनलैंड के लिए, ठीक है। स्वीडन और फिनलैंड के लिए जो है एसेशंस प्रोटोकॉल किसके द्वारा साइन किया गया है, तो ये NATO नेशंस के द्वारा किया गया है, ठीक है। AIIB जो है, जिसमें AIIB इसमें जो है सो चाइना जो है, चाइना के पास इसका सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग है, आई थिंक 26% है, और इंडिया के पास नंबर 2 पे है, आई थिंक 5.75% है इसमें, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन। तो इसमें शेयर होल्डिंग है और इसका हेडक्वार्टर तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो देखिए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, जहाँ पे कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है और इंडिया के पास सेकेंड लार्जेस्ट वोटिंग राइट भी है, वो अप्रूव किए हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटरिम ऑपरेशनल हब, ठीक है। तो इंटरिम ऑपरेशनल हब जो है ये अप्रूव किया गया है, एज अप्रूव्ड इंटरिम ऑपरेशनल हब, इट्स ओवरसीज ऑफिस इन अबू धाबी, ठीक है। तो इंटरिम ऑपरेशनल हब जो है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है, ये फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस है कहाँ, तो ये अबू धाबी में, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और इंडिया इस चीज़ को अप्रूव भी कर दिया है, ठीक है। देखिए, गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ, ठीक है, साउथ से हैं, बिकम द फर्स्ट वोमैन एंड सेकेंड इंडियन टू फीचर ऑन द वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो ये आप इस याद रखिएगा। और पहला कौन था, तो ये पहला जो है हमारा फर्स्ट जो इंडियन थे वो जो है ये रघुराम राजन जी थे, ठीक है, एक्स RBI गवर्नर, ठीक। देखिए, बस एक सिंपल पूछ सकता है कि वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट में किसका नाम है, जो कि गीता गोपीनाथ जो है वो किस नंबर पे हैं, तो ये आप जो है जरूर याद रखिएगा, ये जो है ये सेकेंड इंडियंस हैं, ठीक है। तो कभी कभी घुमा के पूछ देता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल कमिटी ऑफ यूनेस्को,
तो इंडिया जो है वो इंडिया जो है ये इलेक्टेड हो गया है मेंबर ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल कमिटी ऑफ यूनेस्को 2003 के लिए, ठीक है। कन्वेंशनल फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज फॉर 2022 से 2026 तक। और ये कहाँ पे हुआ था, देख लीजिए कि ये जो 9th जनरल असेंबली 2023 जो हुआ है वो ये हुआ है पेरिस में, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, वहाँ पे हुआ है, ठीक। तो बस एक सिंपल सा न्यूज़ है, वैसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अपने को देख लेना है कि इंडिया जो है इलेक्टेड हो गया क्या चीज़ के लिए, तो मेंबर वन इंटर गवर्नमेंटल कमेटी के मेंबर के रूप में, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल कमेटी के मेंबर के रूप में, ठीक है। टेंजिबल इंटेंजिबल हेरिटेज क्या होता है, तो जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स होंगे उनको जरूर आता होगा। आगे देखिए, इंडिया जो है रिसीव किया है 110 वोट्स। अच्छा, इसमें जो वोटिंग हुआ था उसमें इंडिया को 110 मिला है 155 स्टेट पार्टी से। और ये सही से पूछता नहीं है, बट आप जान लीजिए थोड़ा सा न्यूज़ के लिए कि अब ये नहीं मैं पढ़ाऊँगा कि इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फर्स्ट टाइम कब बना था, क्या बना था, ठीक है, क्योंकि उस सब से थोड़ा सा कम चांस रहता है, बट यहाँ पे मैं लगा दिया हूँ तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट जो है अनाउंस किए हैं, दिल्ली गवर्नमेंट जो है ये अनाउंस किए हैं पायलट प्रोजेक्ट्स विथ यूनिसेफ फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू DESU स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 1 मिनट मैं देख लूँ इंटरनेट सही से जा रहा है या नहीं। यस, इज इट लाइव, इज इट ओके, यस, ठीक है, ठीक, चलिए। दिल्ली गवर्नमेंट जो है अनाउंस किए हैं पायलट प्रोजेक्ट विथ यूनिसेफ। दिल्ली गवर्नमेंट जो पायलट प्रोजेक्ट जो है किसके साथ किए हैं, तो ये दिल्ली गवर्नमेंट यूनिसेफ के साथ किए हैं, ठीक है। ठीक है, और क्या चीज़ के लिए, तो दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उसके साथ, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, और जो लोग वीडियो अभी तक देखे हैं वो लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, और जो लोग नहीं लाइक किए हैं लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सबमिट की तरह, और लेट्स मूव टू द सबमिट सेक्शन। मोदी जी जो है वो अटेंड किए हैं G7 समिट्स फ्लोइंग एंड इनिशिएशन इन्विटेशंस बाय द जर्मन चांसलर, ठीक है। तो G7 किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया है, तो ये जो है ये जर्मनी के द्वारा होस्ट किया गया है, ठीक है। और जो है अटेंड किए हैं PM मोदी जी, ठीक है, यहाँ पे लिखे गया, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। और ये भी याद रखिए कि नेक्स्ट जो है ये आपको जापान में होगा G7 समिट्स। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखिए NIUA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, डब्ल्यू वाला वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट्स इंडिया, ठीक है, ये जो है ये पार्टनर किए हैं और ये लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट नेशनल कोलिशन प्लेटफॉर्म फॉर अर्बन नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के लिए, NBS के लिए। और ये कहाँ पे, तो ये जो 11th वर्ल्ड अर्बन फोरम हुआ था पोलैंड में, यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए ये न्यूज़ जो है सो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कैटेगरी में इसको रख सकते हैं, तो ये ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि NABARD के एग्जाम्स में इस टाइप का न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। देखिए 10th वर्ल्ड पीस फोरम कहाँ पे हो रहा है, ये बीजिंग में हुआ है, बीजिंग चाइना में, ठीक है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए जो G20 होने वाला है उसके जो नेक्स्ट शेरपा जो उनको अटेंड करेंगे
वो नीति आयोग के जो पहले जो सीईओ थे अमिताभ कांत वो हो गए, ठीक है, तो उनका नाम को नॉमिनेट कर दिया गया है, ठीक है। तो 1 मिनट, ये नीति आयोग का 1 मिनट यहाँ 2022, ठीक है। और G20 कहाँ कहाँ आने वाला है, तो कम से कम ये आप जरूर रखिए, इंडोनेशिया, इसके बाद फिर हम लोग का 2023 में ब्राज़ील में, और ये कहाँ पे, तो ये सॉरी 2023 में कहाँ पे, इंडिया में, और ये प्रगति मैदान में होगा, ठीक है। तो और ये 2024 में ब्राज़ील में होगा, ठीक है। और ये TBD का मतलब है टू बी डिटरमाइंड, ओके। ये भी टू बी डिटरमाइंड है, डेट अभी फिक्स नहीं है, बट 18 होगा, ये 17 था, इंडोनेशिया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं बैंकिंग एंड फिनांस की तरफ और देखते हैं कि बैंकिंग एंड फिनांस में क्या क्या सा न्यूज है, ठीक है। देखिए केरला फॉरेस्ट और साउथ इंडियन बैंक जो है, ये डाटा क्या रहा है 1 मिनट, ठीक है। देखिए केरला फॉरेस्ट और साउथ इंडियन बैंक जो है, केरला फॉरेस्ट और साउथ इंडियन बैंक जो है वो टाई अप किए हैं, क्या चीज़ के लिए, डिजिटल पेमेंट कलेक्शंस के लिए, ठीक है, डिजिटल पेमेंट कलेक्शंस के लिए, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर भी साउथ इंडिया में ही है। SBI जनरल इंश्योरेंस लॉन्च किए हैं, क्या क्या लॉन्च किया है, साइबर वॉल्ट एज, ठीक है। SBI जनरल इंश्योरेंस लॉन्च किया है साइबर वॉल्ट एज। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर जो है अलाउ किया है 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक को, जो कि प्रोवाइड करेगा फिनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, क्या चीज़ के लिए, जो कि बाहर से जो ओवरसीज जो प्रोक्यूरमेंट करते हैं मिलिट्री हार्डवेयर का, बाहर से कुछ भी हम लोग मिलिट्री हार्डवेयर मंगाते हैं, उसके लिए जो है डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो अलाउ किए हैं 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक को, और उसका नाम है HDFC बैंक, ठीक है, HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, FI मनी जो है, FI मनी, ठीक है, FI मनी जो है लॉन्च किए हैं, FI मनी जो है लॉन्च किए हैं LINXR, ठीक है। FI मनी लॉन्च किए हैं क्या, LINXR, एन इनिशिएटिव रैलीइंग फिनेंशियल इंडस्ट्री टुवर्ड्स क्वियर इंक्लूजन्स, ठीक है। तो FI मनी लॉन्च किए हैं क्या, LINXR, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखिए, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। HDFC जो है ये टाई अप किए हैं किसके साथ, सेल्सफोर्स के साथ, जो कि अच्छा जो इम्पोर्टेंट था ये इम्पोर्टेंट है, 1 मिनट, ठीक है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। वैसे मैं पढ़ाऊंगा तो सारा, बट जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। HDFC जो है ये टाई अप किए हैं सेल्सफोर्स के साथ, ठीक है, टू रीइमेजिन द कस्टमर ऑफ लाइफ स्टाइल, ठीक है। आगे देखते हैं, एक ओपन एग्री नेटवर्क है समुन्नति, ओपन एग्री नेटवर्क है समुन्नति, वो समुन्नति, इनको जो है इंटर किए हैं को लेंडिंग पार्टनरशिप, ये को लेंडिंग पार्टनरशिप के साथ जो है ये इंटर किए हैं, किसके साथ, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, और ये एक्सपेंड करेगा क्या चीज़, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है। तो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करने के लिए किसके किसके बीच में एक टाइप का कोल लेंडिंग पार्टनरशिप किया गया है। तो ये जो है ये ओपन एग्री नेटवर्क है, ठीक है, ओपन एग्री नेटवर्क है क्या, समुन्नति और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है नाबार्ड के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। SBI जो है रिन्यू किए हैं MOU किसके साथ, SBI जो है रिन्यू किए हैं MOU किसके साथ, विथ एयरफोर्स के साथ फॉर डिफेंस सैलरी पैकेज के लिए, ठीक है। डिफेंस सैलरी पैकेज के लिए SBI जो है अपना जो भी MOU था उनको रिन्यू कर लिया है, किसके साथ, तो एयरफोर्स के साथ, ठीक है। यूनियन बैंक जो है, यूनियन बैंक जो है लॉन्च किए हैं मेटावर्स वर्चुअल लॉन्च एंड ओपन बैंकिंग सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये किसके कौन लॉन्च किए हैं, तो ये यूनियन बैंक लॉन्च किए हैं, ठीक है,
ये कौन लॉन्च किया? तो ये यूनियन बैंक लॉन्च किए मेटावर्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आरबीआई जो है वो क्लियर किए हैं, आरबीआई जो है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्लियर किए हैं पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस फॉर रेजर पे, पाइन लैब्स एंड स्ट्राइप के लिए जो है ये पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस जो है वो दे दिया गया है। किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा। ठीक है, ये क्या होगा कि आप जो है इजीली पेमेंट कर सकते हैं। आगे देख लीजिए, एसबीआई और ये कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमी मिशन, ठीक है, एसबीआई और केडीईएम कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमी मिशन जो है ये पार्टनर किए हैं क्या चीज़ के लिए? कि ये जो है कोलेटर फ्री लोन देगा किसको? तो ये स्टार्टअप्स को। ठीक है, तो स्टार्टअप्स को जो है एसबीआई जो है कोलेटर फ्री लोन देगा। ठीक है, आगे देखिए, एक्सिस बैंक जो है साइन किए हैं एमओयू इंडियन एयरफोर्स के साथ, इंडियन एयरफोर्स के साथ। अभी एसबीआई भी किया था। ठीक है, और भी एक्सिस बैंक भी कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के साथ टू मैनेज सैलरी अकाउंट। आगे देखते हैं। ठीक है, सिटी यूनियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक जो है पार्टनर्स किए हैं श्री राम जनरल इंश्योरेंस के साथ और ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। सिटी यूनियन श्री राम जनरल इंश्योरेंस के साथ। ठीक है, ठीक है, वोमेंस वर्ल्ड बैंकिंग एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, वोमेंस वर्ल्ड बैंकिंग एंड बैंक ऑफ बड़ौदा अनाउंस किए हैं बड़ौदा जनधन प्लस। ठीक है, बड़ौदा जनधन प्लस, तो ये याद रखिएगा, बड़ौदा जनधन प्लस इन उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड टू इनकलेट। अब बताया जाएगा आपको इस टाइप का बिहेवियर के बारे में ताकि आप जो है वो सेविंग कर सके इन कस्टमर्स। ठीक है, तो ये किसके बीच में है? तो ये वोमेंस वर्ल्ड बैंकिंग के रूप में है। ठीक है, तो इसको ये इम्पोर्टेंट रखते हैं। ये कहाँ पे है? तो ये जो हमारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, तो दोनों में उत्तर है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा कि दोनों में जो है उत्तर है। आगे देखते हैं। देखिए, आरबीआई जो है कैंसिल किए हैं लाइसेंस किसका? श्री आनंद कोऑपरेटिव बैंक का ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल जो है ये आरबीआई जो है लाइसेंस जो है ये कैंसिल किए हैं किसका? तो श्री आनंद कोऑपरेटिव बैंक का। ठीक है, श्री आनंद कोऑपरेटिव बैंक का। ठीक है, और ये इसका हेडक्वार्टर देख लीजिए, चिंचवाड़ पुणे में है। ठीक है, चिंचवाड़ पुणे में है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्यों? क्योंकि इसके पास जो है ये एडिक्वेट कैपिटल नहीं था। आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए, मैक्स लाइफ जो है लॉन्च किए हैं, मैक्स लाइफ जो है लॉन्च किए हैं न्यू लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट स्मार्ट कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्मार्ट कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन जो है ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये मैक्स लाइफ के द्वारा किया गया है। आगे देखिए, गूगल जो है लॉन्च किए हैं स्टार्टअप स्कूल्स इंडिया फॉर स्मॉल सिटी स्टार्टअप्स। ठीक है, तो स्टार्टअप स्कूल इंडिया, स्टार्टअप स्कूल इंडिया ठीक है किसके द्वारा किया गया? तो ये गूगल के द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो ये गूगल के द्वारा किया गया। ठीक है, मिनिमम 10,000 स्टार्टअप जो है स्टार्ट करने का प्लान है इसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, पीएनबी जो है पंजाब नेशनल बैंक जो है साइन किए हैं एमओयू किसके साथ? तो ये इंडियन एयरफोर्स के साथ। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स के साथ कौन कौन कर लिए? एक्सिस बैंक, एसबीआई और जो है अब पीएनबी आ गया। ठीक है, ऑफर करेगा, अच्छा इस ऑफर करेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। और ये जो स्कीम है वो पीएनबी रक्षक प्लस है किसके बीच? तो ये इंडियन एयरफोर्स के बीच। ऐसा नहीं कि मतलब पीएनबी रक्षक प्लस किसके लिए किया गया है लॉन्च, तो वहाँ पे दे देगा इंडियन आर्मी दे देगा। ठीक है, या इंडियन नेवी दे देगा, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा मगअप करने की ज़रूरत है। देखिए आगे बढ़ते हैं। एनपीसीआई जो है, एनपीसीआई वो जो है कोलैबोरेट्स किए हैं।
ठीक है। जमनलाल बजाज इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडी के साथ एनपीसीआई कोलैबोरेट किया है जमनलाल बजाज इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के साथ, और ये जो है क्रिएट करेगा इन मास्टर स्टडीज़ प्रोग्राम इन डिजिटल पेमेंट फॉर एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो बस ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मास्टर मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए किसके किसके बीच में एक टाइप का कोलैबोरेशन हुआ है, तो एनपीसीआई और जमनलाल बजाज इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट स्टडीज़ के बीच में। ठीक है, नेस्कम जो है ठीक है, नेस्कम जो है पार्टनरशिप किए हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ, और ये अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट फॉर इंडियन टेक्नोलॉजी एसएमई स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं एसबीआई जो है एसबीआई का एक सब्सिडरी है एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड। ठीक है, वो साइन किए हैं एमओयू किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, क्या चीज़ के लिए, फॉर ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड के लिए। ठीक है, फॉर ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड के लिए। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस जो है पार्टनरशिप की है किसके साथ, सिटी यूनियन बैंक के साथ। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस जो है पार्टनर्स किए हैं किसके साथ, सिटी यूनियन बैंक के साथ। ठीक है, टाटा एआईए लाइफ जो है इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, देखिए रेन्यू जो है अनाउंस किया है, रिन्यूएबल है, ये फर्स्ट इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी रेन्यू जो है रेन्यू। ठीक है, सॉरी कट रहा है ये। ठीक है, रेन्यू जो है रेन्यू ये अनाउंस किए हैं और ये बन गया है फर्स्ट इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी, और ये जो है रीफिनांस करेगा डोमिनेटेड बॉन्ड रेन्यू एनर्जी ग्लोबल आईएनसी। ठीक है, ग्लोबल पीएलसी, और ये जो है ये जो बॉन्ड जो इशू किया जा रहा है, ये कितना बॉन्ड इशू किया जा रहा है रिन्यू एनर्जी के द्वारा। ठीक है, तो ये 525 मिलियन। ठीक है, और ये मैच्योर कब हो जाएगा, तो ये 2024 में हो जाएगा। ठीक, तो ये डाटा को याद रखिएगा। और जो है ये जो है देखो इंडिया का फर्स्ट, देखिए ये फर्स्ट इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बन गया है, जो कि बॉन्ड को इशू कर रहा है रिन्यू एनर्जी के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। एचडीएफसी बैंक जो है पार्टनर्स किए हैं किसके साथ, एनआईआईटी के साथ, और जो ट्रेन करेगा और हायर करेगा डाटा इंजीनियर्स को। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक के साथ एनआईआईटी के साथ। ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, स्टार हेल्थ जो है स्टार हेल्थ पार्टनरशिप की है किसके साथ, मिट्टी के साथ। ठीक है, जो कि रीच करेगा रूरल मार्केट को किसके थ्रू, तो ये कॉमन सर्विस सेंटर जो आधार सेंटर होता है इसके थ्रू, और ये कॉमन सर्विस सेंटर किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया जो है एसोसिएशन म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया जो है ये लॉन्च किया है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर रिक्रूटमेंट कैंपेन। ठीक है, करे शुरू। ठीक है, तो एक रिक्रूटमेंट कैंपेन चालू किया गया है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के द्वारा, करे शुरू। ठीक है, तो करे शुरू किसके द्वारा चालू किया गया, तो एएमएफआई के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टार्टअप, एक ये स्टार्टअप है नेचर.फार्म, पार्टनरशिप किए हैं किसके साथ, तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ, और ये फ्यूचर जनरली के साथ। ठीक है, पार्टनरशिप किया है किसके साथ, तो इस दोनों के साथ। आगे बढ़ते हैं। जुबलिएंट फार्मा आर्म है, ये जो है ये 400 मिलियन लोन जो है लेने जा रहा है कहाँ से, तो स्टैंडर्ड चार्टर बैंक से। ठीक है,
अपने कर्ज को चुकाने के लिए, ठीक है, कर्ज को चुकाने के लिए एक दूसरा कर्ज लिया जा रहा है, किसके द्वारा, तो ये जुबलिएंट फार्मा का आर्म है, उसके द्वारा 400 मिलियन लोन लिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे आरबीआई, नाबार्ड और सेबी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो सारे न्यूज़ को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इंडिया जो है मूव किया है, इंडिया मूव टू लीडरशिप पोजीशन इन लार्ज वैल्यू डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार जो है इंडिया जो है ये लार्ज वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स में जो है यहाँ पे पूछ सकता है किस पोजीशन में है, ये लार्ज वैल्यू में है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टर्म सबको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए रिजर्व बैंक जो है ये रिलीज किया है 25, तो ये जो है ये वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आरबीआई जो है रिलीज किया 25 फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कलेक्टिव असेसमेंट्स को सब कमिटी ऑफ द फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल्स का, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसके अकॉर्डिंग ये जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का वो रोज कर गया है 16.7%, और यहाँ पे वाइल देयर ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो गिर गया है 6 ईयर्स में, सबसे नीचे गिरा है, ठीक है, वो 5.9% से, ठीक है। तो ये दोनों डाटा आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू डिफाइन एंड टीच यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो एंड व्हाट इज ग्रॉस एनपीए, ठीक है। तो वो सब मैं पढ़ाऊँगा तो श्योरली दिस वीडियो लेंथ विल बी मोर देन 2 आवर्स, तो वो सब मैं नहीं बता रहा हूँ, बस मैं आपको हाईलाइटेड कर रहा हूँ, और वो सब कम चांस आता है, ज़्यादा चांस जहाँ से क्वेश्चन पूछने का मैं वहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आरबीआई अलाउ किए हैं बैंक्स को, आरबीआई जो है ये अलाउ किए हैं बैंक्स को टू सेटल श्रीलंका ट्रेड इन करेंसी आउटसाइड एशियंस क्लियरिंग यूनियन मैकेनिज्म, ठीक है। तो एशियंस क्लियरिंग यूनियन मैकेनिज्म से बाहर भी आप जो है जो श्रीलंका जो इंडिया के साथ ट्रेड करता है उसको आप सेटल कर सकते हैं। आरबीआई अलाउ कर दिया गया है। क्यों अलाउ कर दिया है? क्योंकि आपको पता है कि श्रीलंका में जो है ये फॉरेन करेंसी जो है वो काफ़ी डाउन चला गया था, और इंडिया में श्रीलंका में एक टर्माइल आ गया था, एक हलचल आ गया हुआ था वहाँ के इकोनॉमी में, ठीक है। तो इस इकोनॉमी को देखते हुए ये जो है कर दिया गया है। और यहाँ पे 1 मिनट देखिए, यहाँ पे देखिए एशियन क्लियरिंग यूनियन जो है एक पेमेंट अरेंजमेंट है किसके बीच, बिटवीन द सेंट्रल बैंक और ये जो हमारा पड़ोसी कंट्री है एशिया का, इस सारे कंट्री के बीच में है, ठीक है। ये आप लोग मैं अंडरलाइन करो, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, ठीक है। ये पूछेगा नहीं, बस नोन के लिए है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ क्लियर दिया गया है कि एशियन क्लियरिंग यूनियन जो है सेटल करता है ये 3 करेंसीज में, यूएस डॉलर, यूरो और जापानीज में, ठीक है। और आपको पता है कि बास्केट करेंसी में जो है, ठीक है, बास्केट करेंसी में जो है टोटल 5 करेंसी है, ठीक है, टोटल 5 करेंसी है। और आईडीबीआई में पूछा गया था कि जो सेकेंड वेटेज जो करेंसी रखता है, ठीक है, चलिए उतना मैं नहीं लिख रहा हूँ, सेकेंड वेटेज जो करेंसी रखता है उसका नाम क्या है, वो 5 करेंसीज में। तो ये सब थोड़ा बहुत आप लोग रिसर्च करते रहिएगा, मैं ऐसे कहीं कहीं लगा भी देता हूँ स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो वो आपको वीडियो में मिलेगा भी, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये यूरो जो है ये सेकेंड वेटेज है, तो ये आईडीबीआई में आया था, ठीक है। ये 5 करेंसीज है। और हम लोग जो एशियन क्लियरिंग यूनियन में जो है ये डॉलर में करते थे, यूरो में करते थे, ठीक है, और जापानीज येन में करते थे, ठीक है। तो हम लोग इस 3 में करते थे, बट इससे हट करके हम लोग जो है स्पेशली फॉर श्रीलंका कि आप किसी दूसरे करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हैं, तो हम लोग रुपीज़ में भी श्रीलंका के साथ कर सकते हैं। और यही नहीं, रूपी में
हम लोग अभी हाल ही में अभी रसिया के साथ भी हम लोग करने लगे हैं। ठीक, आगे देखिए, इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रुपीज़। ठीक है, तो इस पर एक सर्कुलर आया था कि हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड जो है इंडियन रुपीज़ के जरिए भी कर सकते हैं। और ये जो है ये आपको पावर कौन दे रहा है, तो ये जो है ये फेमा जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 वाला, इसके अंतर्गत हमको ये पावर मिलता है। और इसमें क्या होता है कि जो ऑथराइज बैंक होता है, ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, ऑथराइज बैंक जो होता है वो सेट्रो अकाउंट्स जो है ये खोलता है, और उस अकाउंट के अंतर्गत जो है हम लोग उस ट्रांजेक्शन्स को करते हैं। ठीक है, और ये याद रखिएगा, ये थ्री टर्म्स को कभी कभी पूछ देता है कि हम लोग जो ये करते हैं तो इसमें ये दो दे देगा तो एक को जो है हटा दिया जाएगा, तो इसलिए ये सब थोड़ा सा एक बार दो बार पढ़े रहिएगा, तो मैं भी आपको क्लिक कर जाए एग्जाम में, कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, और आप लोग को पता है कि वो सोट्रो अकाउंट्स होता है, नोसोट्रो अकाउंट्स होता है। ठीक है, तो वो सब मैं अभी नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि अननेसेसरी मैं फिनांस पढ़ा नहीं रहा हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये ऑथराइज्ड बैंक के जरिए जो है ये खोला जाता है सेटल अकाउंट्स, और इसी के अंतर्गत जो है आपको ये सेटल किया जाएगा। ठीक है, तो कभी पूछ सकता है कि आपको किस सेक्शन के अंतर्गत कौन सा एक्ट को पावर दे रहा है, इस तरह से कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए घुमा के, क्योंकि जनरली आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एपीडा जो है, एपीडा साइन किए हैं एमओयू किसके साथ, तो ये असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ। ठीक है, आगे देख लीजिए। ठीक है, ये नाबार्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, नाबार्ड के लिए, ठीक है, नाबार्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ईडे जो है ईडे इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आई बाद में जुड़ा है, इसमें पहले इरडा ही था, अब इरडे हो चुका है। ये सेटअप किए हैं टास्क फोर्स टू सजेस्ट सेटअप टू रिजॉल्व इशू बिटवीन इंश्योरर एंड री इंश्योरर। ठीक है, तो ये किया गया है, आगे देख लीजिए। देखिए, ईडे जो है सेटअप किया है किसके किसके बीच में, जो रिजोल्व करेगा इंश्योरर और री इंश्योरर के बीच में। ठीक है, तो इसमें देखिए जो है डिस्कशन, ये बीमा मंथन हुआ था, इसमें किया गया है। देखिए, जो मैं आपको कर रहा हूँ इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, मॉर्निंग, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। देखिए, ये जो पैनल बनाया है 9 मेंबर पैनल बनाया है, क्या चीज़ के लिए, बिटवीन नन लाइफ। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे नन लाइफ है। ठीक है, बिटवीन नन लाइफ लाइफ इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, तो ये बिटवीन नन लाइफ है, तो इसमें जो है ये आप याद रखिएगा, इसके जो हेड हैं इस पैनल के, ठीक है, ये है भार्गव दास गुप्ता। ठीक है, ये एमडी एंड सीईओ थे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के, इसके चेयरपर्सन बन गए हैं। और जो सेकंड टास्क फोर्स जो बना है, इसमें 2 टास्क फोर्स बना है, ये लाइफ इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, तो पहला जो है नन लाइफ के लिए, और दूसरा जो है ये लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट्स के लिए है। इसके जो हेड बन गए हैं, ये बन गए हैं नवीन ताहिलयानी। ठीक है, तो बस नवीन याद रखिएगा। ठीक है, ये तो आपको ये जो है ये याद रखना। ठीक है, तो बस यही एक इम्पोर्टेंट है। और इसका हेडक्वार्टर आपको पता है, ईडे का हेडक्वार्टर जो है तो ये हैदराबाद में है। डिस्कशन हुआ था, डिस्कशन कहाँ हुआ था, ये बीमा मंथन में डिस्कशन हुआ था। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अवार्ड की तरफ और देखते हैं कि अवार्ड किस तरह से हो गया। और जिन लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेरा भी हेल्थ काफ़ी डाउन है, बट मैं फिर भी क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ जापान जो है कन्फर्ड किए हैं ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार अवार्ड, किसको, तो समन ग्रुप के वाइस चेयरमैन जो है नारायण कुमार, इसको। ठीक, तो जापान के द्वारा जो कन्फेयर किया गया है, जो दिया गया है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार, किसको दिया गया है, तो ये जो वीसी जो है वाइस चेयरमैन नारायणन कुमार, उसको दिया गया है। ठीक है, जापान एंड इंडिया। आगे देख लीजिए अपॉइंटमेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट में देखिए यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस जो है
ये छोड़ दिए, ट्यूसडे को छोड़ दीजिए, ठीक है। अपॉइंट किए हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को ऑफ इंडिया एज ए फोर्स कमांडर। इनको फोर्स कमांडर के रूप में जो है किसके लिए, तो ये जो है ये UNMISS के लिए, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस मिशंस ऑफ साउथ सूडान के लिए, ठीक है। तो इसके फोर्स कमांडर कौन बन गया है, यूनाइटेड नेशंस मिशंस ऑन साउथ सूडान के जो है फोर्स कमांडर कौन बन गया है, तो ये जो बन गया है, ये बन गया है मोहन सुब्रमण्यन। ठीक है, ये कौन बन गया, ये मोहन सुब्रमण्यन बन गया, ठीक है। तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा किया गया और सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरस है, ठीक है। संजीव पुरी जो है, संजीव पुरी वो इलेक्ट किए हैं, ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है, CII है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट्स बन गया है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट्स बन गया है। और R दिनेश जो है ये प्रेसिडेंट्स बन गए, ठीक है। तो R दिनेश और ये जो है संजीव पुरी, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। SBI जनरल इंश्योरेंस जो है अपॉइंट किए हैं परितोष त्रिपाठी को MD एंड CEO, ठीक है। MD एंड CEO जो है वो SBI जनरल इंश्योरेंस किसको अपॉइंट किए हैं, परितोष त्रिपाठी को, ठीक है। RBI जो है अप्रूव किए हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। RBI अप्रूव किए हैं मीना हेमचंद्रा को क्या चीज़ के लिए, तो करूर वाइजा बैंक का चेयरमैन बन गया है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मधुलिका भास्कर जो है वो एडिशनली अपॉइंट हुए हैं NIACL का CMD, क्या चीज़ के लिए, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। आगे देखिए ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर में देखते हैं। तो देखिए ब्रांड एम्बेसडर में ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है इस बार, तो हम लोग बच गए हैं ब्रांड एम्बेसडर याद करने से। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखिए बुक एंड ऑथर में देखते हैं। देखिए बुक एंड ऑथर में माइंड मास्टर जो है, माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ, ये बुक किसके ऊपर लिखा गया, तो विश्वनाथन आनंद के ऊपर लिखा गया। तो ये जो है इसीलिए ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। ओला जो है ये अनवील किए हैं, ठीक है, अनावरण किया गया है ओला के द्वारा इंडिजीनियसली मेड लायन सेल, ठीक है। आगे देखिए बिट्स पिलानी जो है, बिट्स पिलानी हैदराबाद, वो सपोर्ट करेगा इंडिया का फर्स्ट रीयूजेबल साउंडिंग रॉकेट स्टार्टअप एवायोम, ठीक है, सॉरी इफ आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग, ठीक है। तो ये जो एवायोम है वो इंडिया का फर्स्ट रीयूजेबल साउंडिंग रॉकेट है, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस, ठीक है। अग्निकुल जो है, अग्निकुल वो लॉन्च किए हैं इंडिया का फर्स्ट रॉकेट फैक्ट्री टू मेक 3D प्रिंटेड इंजन, ठीक है, 3D प्रिंटेड इंजन। 3D प्रिंटेड इंजन इंडिया का फर्स्ट रॉकेट फैक्ट्री जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, वो अग्निकुल के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। आगे देख लीजिए IIT मद्रास जो है, IIT मद्रास का जो रिसर्चर है वो डेवलप किए हैं पाइवोट डेवलप किए हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। और ये क्या है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, ठीक है, ये पर्सनलाइज्ड कैंसर डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं सैमसंग जो है डेवलप किए हैं वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्राफिक्स DRAM चिप, ठीक है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है, यहाँ देख लीजिए फुल फॉर्म भी दिया गया है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा फास्टेस्ट ग्राफिक्स DRAM चिप किसके द्वारा किया गया है डेवलप, तो ये सैमसंग के द्वारा किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं स्पोर्ट्स की तरफ और देखते हैं कि स्पोर्ट्स में क्या कैसे दिया गया है, ठीक है।
देखिए, यंग इंडियन बॉक्सर जो है अल्फिया पठान और गीतिका जो है हेल्प किए हैं इंडिया को इनटू इलोरोडा कप 2022 को अचीव करने के लिए। ये कहाँ पे हुआ था? ये नूर सुल्तान कजाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, ये दो बॉक्सर्स हैं, यंग इंडियन बॉक्सर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये नूर सुल्तान कजाकिस्तान में हुआ था। यहाँ पे 14 गो मेडल जीता है। ठीक है, ये 2 गो गोल्ड जीता गया है। ठीक है, 2 गो गोल्ड जीता है और यही है, यही दोनों इनको गोल्ड मिला है। तो थोड़ा सा नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, फेरारी के जो ड्राइवर हैं चार्ल्स लेक्रेक, उनको ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स मिला है। ठीक है, तो ये जो है ये हम लोग का वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फेरारी के जो चार्ल्स लेक्रेक हैं वो जो जीत ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए कि विंबलडन 2022 हो चुका है फाइनल, और इसमें जो है ये कौन जीते हैं? तो ये नोवाक जोकोविक जीते हैं। ठीक है, नोवाक जोकोविक जीते हैं, किसको हरा करके? तो निक किर्गियोस को हरा करके। और ये क्या था? ये 21st ग्रैंड स्लैम था। ठीक है, 21st ग्रैंड स्लैम था, तो जरूर याद रखिएगा। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ये याद जरूर से जरूर याद रखिएगा। और ये नोवाक जोकोविक का जो है ये देख लीजिए कि ये जो है ये 7th है। ठीक है, तो 7th नंबर का विंबलडन है। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर जो है ये पैक्ट साइन किए हैं सिक्किम के साथ। ठीक है, ये पैक्ट साइन किए हैं सिक्किम के साथ टू बूस्ट कल्टीवेशन ऑफ सैफरन अदर क्रॉप्स। ठीक है, सैफरन बोलते हैं किसको? ये केसर्स को बोलते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि इंडिया में एक ही जगह है ऐसा जहाँ पे कि केसर्स का खेती होता है, सैफरन का, वो जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर जो है किसके साथ किए हैं? तो सिक्किम के साथ किए हैं कि आपको जो है तो ये कल्टीवेशन होगा, खेती बाड़ी किया जाएगा। सैफरन से रिलेटेड काफ़ी महंगा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। शिखर धवन जो है, ठीक है, शिखर धवन जो है ये कोलैबोरेट्स किए हैं इस बिलीव डॉट क्लब के साथ। ठीक है, और ये जो है लॉन्च करेगा फर्स्ट मेटावर्स स्पोर्ट्स सिटी। ठीक है, फर्स्ट मेटावर्स स्पोर्ट्स सिटी। ठीक है, तो फर्स्ट मेटावर्स स्पोर्ट्स सिटी है, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ओबिचरी। ठीक है, तो ओबिचरी में देखते हैं कौन कौन सा देहांत हुआ है, किनका किनका। ठीक है, देखिए केरला के एक फ्रीडम फाइटर्स थे पी गोपीनाथ नैयर, उनका देहांत हो चुका है, केरला के थे। ठीक है, तो ऐसे तो 10 से 12 कम से कम पढ़ना चाहिए, बट अभी आपको मैं 3 ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये 3 ही पढ़ाऊँगा, मैं ज़्यादा इररिलेवेंट न्यूज़ को नहीं कवर करता हूँ। ठीक है, जो रेलिवेंट न्यूज़ है मैं बस उसी को कवर करता हूँ। ठीक है, देखिए गॉड फादर के जो एक्टर हैं जेम्स कैन, वो उनका देहांत हो चुका है। ठीक है, अब फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट बीके सेनेगल जो है ये पास कर गए हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यदि बोला जाए तीनों में कौन सा है, तो ये तीनों में ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं एक्विजिशंस एंड मर्जर की तरफ, और एक्विजिशंस एंड मर्जर्स में भी बहुत से एक्विजिशंस एंड मर्जर्स होते हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं मैं उसी को कवर करता हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट में मुझे देखने के लिए बस एक ही मिला है, इन्फोसिस जो है वो एक्वायर किया है बेस्ट लाइफ साइंस को 110 यूरो मिलियंस में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इन्फोसिस किया है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं डेज की तरफ और देखते हैं कि डेज में कौन कौन सा डेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशंस डे। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशंस डे कब मनाया जाता है? जुलाई 11 को मनाया जाता है। ठीक है, और इसका थीम इतना बड़ा है तो जनरली इतना लेंदी थीम को पूछा नहीं जाता है, बट आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ए वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन लिखा हुआ है, बस ये याद रखिएगा। ठीक है, नेशनल स्टूडेंट्स डे। ठीक है, नेशनल स्टूडेंट्स डे 9 जुलाई को। मलाला डे
वेरी इंपॉर्टेंट। मलाला डे जुलाई 12 को, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं फेस्टिवल की तरफ और देखते हैं कि फेस्टिवल में क्या क्या सा फेस्टिवल्स है, ठीक है। वीक लॉन्ग वीक लॉन्ग वीक लॉन्ग खर्ची फेस्टिवल्स जो है ये बिगेंस होगा कहाँ पे, त्रिपुरा में, ठीक है। वीक लॉन्ग खर्ची फेस्टिवल जो है बिगेंस होगा कहाँ पे, शुरुआत होने जा रहा है, ठीक है, तो त्रिपुरा में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फेस्टिवल पूछा जाता है जनरली। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इकोनॉमी के न्यूज़ की तरफ और देखते हैं। और अब वीडियो लास्ट होने की कगार पे है, अब ज़्यादा देर नहीं होगा, 15 मिनट होते होते वीडियो एंड हो जाएगी, ठीक है। टाटा पावर जो है स्पेंड किए हैं 75,000 करोड़ इन 5 ईयर्स ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो एक सिंपल न्यूज़ था, ठीक है जी। अच्छा, ये न्यूज़ तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। जी हेल्थ केयर जो है ओपन कर रहा है इंडिया का फर्स्ट 5G इनोवेशन लैब इन इंडिया, ठीक है। तो जी हेल्थ केयर के द्वारा फर्स्ट 5G इनोवेशन लैब जो है ये ओपन किया जा रहा है। आगे देखते हैं, देखिए बेंगलुरु का न्यूज है कि नोकिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नोकिया और IISc, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc सेटअप किया है नेटवर्क रोबोटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। तो ये नोकिया के द्वारा जो नेटवर्क रोबोटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया जा रहा है, कहाँ, ये बेंगलुरु में किया जा रहा है। आगे देखते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं मिनिस्ट्री रिलेटेड न्यूज़ की तरफ और देखते हैं क्या क्या मिनिस्ट्री रिलेटेड न्यूज़ है। देखिए यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी जो है ये कौन सा है, ये पुरुषोत्तम रूपाला जो है ये इनोग्रेट किए हैं फर्स्ट इंडिया एनिमल हेल्थ समिट्स, ठीक है। He called for greater use of Ayurveda for ensuring better एनिमल हेल्थ, ठीक है। तो यह फर्स्ट इंडिया एनिमल हेल्थ समिट जो है ये इनोग्रेट किया गया है और आई थिंक ये दिल्ली में किया गया होगा, बट आई एम नॉट श्योर, आप लोग एक बार जरूर गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है इशू किए है गाइडलाइंस मिशन वात्सल्य स्कीम्स के लिए, ठीक है। तो मिशन वात्सल्य स्कीम्स के लिए जो गाइडलाइन इशू किया गया वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये जो किया गया है ये किया गया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो मिशन वात्सल्य, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है, क्योंकि अननेसेसरी वीडियो काफ़ी लेंदी जाती है सारे स्टैटिक्स को बोलने लगूँ तो। आगे बढ़ते हैं हम लोग ग्रोथ रेट की तरफ, ठीक है। देखिए कंट्री का जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये 7.8% जो है जून में चला गया है, ठीक है। और यहाँ पे लॉस भी हो गया 13 मिलियन का, ये किसके अकॉर्डिंग, तो ये CMIE के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, तो CMIE के अकॉर्डिंग, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा, ठीक है। नमूरा जो है वो इंडिया का GDP फोरकास्ट जो है, अनुमान जो है ये लगा दिया है कि आपका जो है इंडिया का जो है GDP जो है वो 4.7% तक स्लो डाउन हो सकता है, ठीक, किसके अकॉर्डिंग, तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नमूरा के अकॉर्डिंग। आगे देख लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स की तरफ कि इस बीच में सेंट्रल से रिलेटेड, भारत सरकार से रिलेटेड कौन कौन सा स्कीम्स लॉन्च किया गया है। तो चलिए हम लोग लकी रहे कि कोई सा भी स्कीम्स नहीं है, तो थोड़ा सा कम रट्टा मारना पड़ेगा इस वीक में, बट टेंशन मत लीजिए, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में ज़्यादा का ज़्यादा देखने के लिए मिल जाए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं स्टेट स्कीम्स की तरफ, ठीक है। देखिए राजस्थान गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस किया है, राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया है इंडिया का फर्स्ट राइट टू हेल्थ बिल, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट राइट टू हेल्थ बिल किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है फर्स्ट स्टेट बन गया है कंट्री में जो कि कनेक्ट करेगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मार्ट को, ठीक है, विथ द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, विद द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स
विद ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए। और ये जो है इनिशिएटिव है, एक ये इनिशिएटिव है जो कि एम करेगा, प्रमोटिंग करेगा ओपन नेटवर्क फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो एक ये जो है सो फर्स्ट स्टेट बन गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा क्या चीज़ के लिए, विद द हेल्प ऑफ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो बस यही याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट जो है, दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च किए हैं मिशन कौशल क्रमी, ठीक है, मिशन कौशल क्रमी, ठीक है, जो कि आप स्किल्स करेगा, बढ़ाएगा स्किल्स को कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए। और ये कोलेबोरेशन किया है किसके साथ, तो दिल्ली, अच्छा ठीक है, एक DSU के साथ जो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ यूनेस्को भी किया था, ठीक है। तो वो भी याद रखिएगा, आगे देख लीजिए। त्रिपुरा गवर्नमेंट जो है, ठीक है, ये सारा इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होता है, वो जनरली इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो बैंकिंग के एग्जाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बात करें RBI ग्रेड भी की तो ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। त्रिपुरा गवर्नमेंट जो है लॉन्च किए हैं न्यू स्कीम्स अर्न विथ लर्न, ठीक है। तो त्रिपुरा गवर्नमेंट लॉन्च किए हैं कौन सा, न्यू स्कीम्स अर्न विथ लर्न एज ए पार्ट ऑफ विद्यालय चलो अभियान, ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ विद्यालय चलो अभियान, ठीक है। तो विद्यालय चलो अभियान किसके द्वारा, ये त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। उत्तराखंड जो है, अब देखिए मैं यहाँ पे यही बोलने लगा CM कौन थे, वहाँ पे गवर्नर कौन है, तो फिर काफ़ी लेंदी हो जाती है वीडियो। उत्तराखंड जो है बिकम्स फर्स्ट स्टेट, उत्तराखंड जो है बिकम्स फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी एट प्री प्राइमरी लेवल, ठीक है। तो उत्तराखंड जो है ये फर्स्ट स्टेट बन गया है, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। CM जो है कौन है, पुष्कर सिंह धामी है। उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड ये फर्स्ट स्टेट बन गया है कंट्री में, ठीक है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए। और ये जो है इनिशिएट किए हैं बाल वाटिका, ठीक है, वाटिका, ठीक है, बाल वाटिका, ठीक है। तो बाल वाटिका किस स्टेट के द्वारा किया गया है, तो ये उत्तराखंड के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप ये इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, बाल वाटिका उत्तराखंड के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं स्टेट न्यूज़ की तरफ और देखते हैं स्टेट न्यूज़ में क्या क्या है, ठीक है। देखिए एर्नाकुलम डेयरी जो है फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर प्लांट जो है ये सेटअप किया गया है, ठीक है। ये एर्नाकुलम कहाँ है, केरला में है, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग लिक्विड नेचुरल गैस जो है टर्मिनल वो अप्रूव्ड, ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा H2 के लिए, हाइड्रोजन के लिए 2022 तक के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक अच्छा ये आगे आप लोग इंडिया का जो फर्स्ट फ्लोटिंग टर्मिनल लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है वो कहाँ पे बना है, ये जो है ये महाराष्ट्र में बना है। और ये जो है ये ऑपरेट हो जाएगा 2022 तक। और अनदर एक टर्मिनल बना है, ये गुजरात में बना है, ठीक है। ये इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग वाला है, ठीक है। देखिए 2 टर्मिनल्स बना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सिक्किम और वेस्ट बंगाल जो है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल जो है ये एग्रीमेंट साइन किए हैं टू ईज ट्रेवल फॉर टूरिस्ट के लिए, ठीक है। तो टूरिस्ट को आसानी हो आने जाने में, इसके लिए सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है। देखिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है ये बस स्टॉप बोलिए या फिर एयरपोर्ट बोलिए, ये मुंबई में है, ठीक है। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है वो इंडिया का जो है ये प्राइमरी रेलवे स्टेशन है जो कि काम कर रहा है ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन के लिए, ठीक है। तो ऑगमेंटेड एक्चुअलिटी स्क्रीन के लिए ये जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है ये काम करने लगा है, ठीक है।
और ये जो डिस्प्ले जो रहता है क्रिस मूवी में दिखाया गया था, इस टाइप का एक अलग टाइप का डिस्प्ले दिखाया था, हवा में जो डिस्प्ले दिखाया था उसी की बात कर रहा है ये, ठीक है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। देखिए मुंबई, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन के लिए है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कर रहा है। आगे देख लीजिए कि कर्नाटका जो है, कर्नाटका जो है फर्स्ट स्टेट बन गया है कर्नाटका, और इसके सीएम जो है बी बोम्मई हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए कर्नाटका जो है ये फर्स्ट स्टेट बन गया है कंट्री में टू हैव एन एक्सक्लूसिव रिसर्च डेवलपमेंट पॉलिसी, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट पॉलिसी जो है के लिए ये जो है कौन सा स्टेट बन गया है, फर्स्ट स्टेट जो कि लागू कर रहा है एक्सक्लूसिव रिसर्च डेवलपमेंट पॉलिसी। तो ये किसके द्वारा, तो ये जो है किया जा रहा है कर्नाटका के द्वारा, ठीक है। और हु चेयर्ड ए मीटिंग विद द टास्क फोर्स हेडेड बाय, और इसके जो टास्क फोर्स के जो हेड थे वो अशोक सेटर थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और 1 मिनट, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट जो है, दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च किए हैं चैटबॉट आंसर्स, दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च किए हैं ई व्हीकल्स के लिए चैटबॉट लॉन्च किए हैं, ठीक है। और ये जो है @ स्विच दिल्ली, ठीक है, ई व्हीकल्स के लिए किया गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, ठीक है। देखिए दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना, वो लॉन्च किए हैं सहभागिता, ठीक है। सहभागिता एक स्कीम है, ठीक है, ए स्कीम मेकिंग रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन पार्टनर्स विथ ऑप्टिमल टैक्स कलेक्शन एंड वेस्ट मैनेजमेंट इकोसिस्टम इन द नेशनल कैपिटल, ठीक है। दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना, वो लॉन्च किए हैं, क्या लॉन्च किए हैं, सहभागिता, ठीक है। सहभागिता क्या है, ये एक रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, ठीक है। क्या चीज़ से रिलेटेड, तो ये टैक्स कलेक्शन एंड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। दिल्ली कैबिनेट जो है ये अप्रूव किए हैं इंडिया का फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क फिल्म पॉलिसी टू बूस्ट टूरिज्म, ठीक है, टू बूस्ट टूरिज्म, ठीक है। तो ई वेस्ट इको पार्क, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट करे ई वेस्ट इको पार्क फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट, ठीक है, इसके द्वारा। और ये जो है अनाउंस किया गया है दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022 में, ठीक है, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट जो है, ठीक है, सारा दिल्ली गवर्नमेंट का न्यूज है, ये जो है एक पैक्ट साइन की है किसके साथ, तो IIT, ठीक है, ठीक है, IIIT, ठीक है, IIT नहीं है, तो ये IIIT, ठीक है, 3 टाइम्स आया है दिल्ली के साथ, जो बूस्ट करेगा अर्बन मोबिलिटी को, चलिए। तो इसी के साथ वीडियो इन करने का टाइम आ गया है, और वीडियो कैसा जरूर लगा जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट मैं 2 दिनों के अंदर मैं ये भी कंप्लीट कर दूंगा 16 से लेकर के, और ये कितना हो जाएगा 16, 4, 20, 3, 23, ठीक है, ये 23 जुलाई तक का, तो इसको भी मैं जल्दी कंप्लीट कर दूंगा। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कोई भी क्वेरी हो तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस चैनल को लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और PDF के लिए नीचे लिंक मिलेगा, तो उसी लिंक पे आप क्लिक करके इस PDF को आप ले सकते हैं, ठीक है। और कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे भी कॉल करके पर्सनली मेरे से आप बात भी कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि अभी जो भी एग्जाम्स हो गए उससे रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स इसी चैनल पर आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।